मुंबई और बॉलीवुड से उसने ड्रग्स माफियाओं की सफाई क्या शुरू की। सरकार में बैठे मंत्री नवाब मलिक बुरी तरीके से बौखला गए और अब वो ड्रग्स की जांच भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं। कभी निकाहनामा के नाम पर, कभी वसूली का आरोप लगाकर दरअसल नवाब मलिक सरकार में बैठकर अपने दामाद का बदला ले रहे हैं। समीर वानखेड़े से जिसे एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, देखिए ये रिपोर्ट। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा। मुंबई में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के तेज तर्रार अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच यही खेल चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुनहगार साबित करने में जुटे हैं। बाल का खाल निकालना कोई सीखे तो उद्धव सरकार को होनहार होशियार मंत्री नवाब मलिक से। नवाब मलिक ट्रिपल पी यानी पैसा, पावर और पुलिस को साथ लेकर एनसीबी के साथ खेल रहे हैं। अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स केस में हिंदू मुसलमान ढूंढकर लाने वाले नवाब मलिक को तो 24 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। एक अधिकारी जो ड्रग्स केस की जांच कर रहा है, उसकी जाति बताने के लिए नवाब मलिक को सलाम। समीर वानखेड़े के दामन पर कीचड़ उछालने के लिए नवाब मलिक को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो किसी को आप ये करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें। उस पर आप क्या कहें? मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है। राजा की जान तोते में होती है। ये कहानी हमने 19वीं सदी में अपने दादा परदादाओं के मुंह सुनी थी, लेकिन 21वीं सदी में यह सात्विक हो गई है, क्योंकि नवाब मलिक का जान उनके दामाद समीर खान में है और समीर खान की गर्दन एनसीबी के हाथ में है। इसलिए अब नवाब मलिक ड्रग्स केस में फंसे अपने दामाद को बचाने के लिए मिशन पर उतर आए हैं। लेकिन समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, समीर के फादर का नाम है समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जिसको मराठी में ज्ञानदेव लिखते हैं। सो इट्स डी, ज्ञानदेव। हिंदी में हम जब बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन तो ज्ञानदेव हो जाता है। तो जैसे ही समीर डी वानखेड़े जब लिखते हैं तो उनको लगता है कि ये समीर दाऊद वानखेड़े के लिए डी है, लेकिन वो ज्ञानदेव के लिए है। सेकेंडली, अगर निकाहनामा की हम बात करें तो हमने कभी नहीं कहा कि ये निकाहनामा झूठा है। ये सही निकाहनामा है, लेकिन ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, जो मुस्लिम थे। उन्होंने इस निकाहनामे में जो भी नाम लिखे हैं वो उनके हिसाब से उन्होंने लिखे हैं, जिनको जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। जो अपना रेगुलर जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोई मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन का सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट का हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसको निकाहनामा कभी चैलेंज नहीं कर सकता। जब आप उसमें जाके नाम चेंज करते हो या रिलीजन चेंज करते हो, तब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका रिलीजन चेंज हुआ। अगर वहां नहीं हुआ है तो आप आज भी समीर वानखेड़े, आप आज भी हिंदू हैं। सवाल यह है कि बॉलीवुड में अगर नशेबाज मौजूद है और एनसीबी इस ड्रग्स मंडली का सफाया करने में जुटी है, तो फिर उसे ट्रिपल पी यानी पैसा, पावर और पुलिस का डर क्यों दिखाया जा रहा है? अब बीजेपी उद्धव सरकार से चीख चीख कर पूछ रही है कि वानखेड़े की जाति, धर्म, बहन, बीवी, माँ बाप की जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है या फिर मुंबई को ड्रग्स का अड्डा बनने से रोकना जरूरी है? आखिर ड्रग्स माफियाओं को कौन बचा रहा है? ये सवाल बीजेपी के नेता उद्धव सरकार से बार बार पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार क्या ड्रग माफिया को बचाने के लिए इस एनसीबी अफसर को मिटाने का प्रयास कर रही है, या ड्रग माफिया की ओर से यह सुपारी है या साजिश है? अधिकारियों को परेशान करना, उन्हें टॉर्चर करना, केस दर्ज कर फंसाना उद्धव सरकार की पुरानी रवायत है। और नवाब मलिक तो ड्रग्स केस के आरोपी समीर खान के रिश्तेदार हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नवाब मलिक अपने दामाद का बदला ले रहे हैं, इसलिए वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।